नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ भोपाल द्वारा सेवा पखवाड़े के अंतर्गत विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन वल्लभ भवन के सामने किया गया। शिविर में दंत चिकित्सक, आंख रोग चिकित्सक, सामान्य रोग, शुगर, बीपी की जांच एवं हृदय रोगों की जांच निःशुल्क की जा रही है। शिविर में दवाइयां भी निःशुल्क मिल रही हैं। भोपाल जिले की तरफ से यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सभी प्रकार की जांचें, दंत चिकित्सा की सुविधा एवं सभी प्रकार के स्वास्थ्य के जांचें हुई निःशुल्क और लगभग हजारों लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया। और सभी मुख्य रूप से यहाँ पे महापौर मालती राय जी और हमारे भोपाल के जिला अध्यक्ष रविन्द्र यति जी यहाँ पे उपस्थित थे। रक्तदान नहीं, यहाँ से स्वास्थ्य शिविर की जांचें थी और मेडिकल रजिस्ट्रेशन हुए हैं यहाँ पे 800-900 के समथिंग। ये जो स्वास्थ्य शिविर था ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में कराया गया था। इस स्वास्थ्य जन सेवा में हमें बहुत सारे पैथी के डॉक्टर्स आए थे, जैसे कि हम आयुष परिसर से आए हैं, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स को देखा और उनके स्वास्थ्य की जांच भी करी, बीपी शुगर भी चेक किया और उन्हें बहुत सारी दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई। और उन्हें आगे भी जैसे कुछ पेशेंट मिले हमें जो कि बहुत ज़्यादा ग्रसित थे, जिनको ज़्यादा शुगर बीपी था, उन्हें आगे सेंटर के लिए भी उन्हें रेफर किया। और बाकी का जो पेशेंट थोड़े बहुत कुछ मरीज थे जिनको स्किन प्रॉब्लम था या कुछ था, तो उन्हें हमने जो है यहीं से मेडिसिन देके उनको। भिंड में नवनियुक्त कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र उर्फ पिंकी भदौरिया एवं ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल ने नेतृत्व में किसानों की खाद की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी एवं नगर पालिका में हो रहे कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोपी सहित नल जल योजना एवं सीवर योजना में धांधली को लेकर कांग्रेस ने एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को राज्यपाल के नाम 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। धर्मेंद्र उर्फ पिंकी भदौरिया ने भाजपा सरकार पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। कहा है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में भिंड नगर पालिका में ऑफलाइन ऑनलाइन पेमेंटों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। लगातार आप सब लोग देख रहे हैं कि खाद की मारामारी भिंड जिले के अंदर कितनी भयंकर है। खाद पे किसानों को डंडे मारे जा रहे हैं। 2-2 दिन से रात पे किसान खाद पे लगा है। भाजपा के जिलाध्यक्ष कहते खाद की कोई समस्या नहीं, भाजपा के विधायक मंत्री कह रहे खाद की कोई समस्या नहीं। अगर खाद की समस्या नहीं है तो ये किसान जो रात रात लगे ये कौन है? और मैं तो कहना चाहता हूं, अगर प्रशासन शासन चाहे तो खाद की कालाबाजारी 1 घंटे में रुक सकती है। आप खाद को सोसाइटियों में बंटवाएं, गांव-गांव बंटवाएं, वहां हर आदमी एक दूसरे से परिचित हो जाता है। अगर एक परिचित रहेंगे तो कोई भी नंबर 2 का आदमी ले नहीं पाएगा। आज जो 266 की यूरिया की खाद आती है वो किसी भी दुकान पर चले जाए, 400 से 500 की, कहीं पे भी ले लो। 1405 की जो डीएपी आती है वो 1700 से 2000 की, आप कहीं पे भी ले लो आप जाके। तो ये कहां से मिल रही है? खाद की कमी है नहीं है, किसान परेशान हो रहा है। तो शुरुआत में जिस दिन हम वहां पहुंचे आज से 10 दिन पहले, तो मात्र 2 टोकन चालू थे, 2 मशीनें चालू थी, एक टोकन वाली, एक बगैर टोकन वाली। हमने वहां लड़ाई का माहौल था, वहां किसान एक दूसरे लड़ रहे थे। हमने बीच में उनको निवेदन किया, 4 मशीनें बढ़वाई, तब हुआ। फिर 6 मशीनें यहाँ बढ़वाई। लेकिन जब तक मंशा सही नहीं होगी, मशीनों से काम नहीं चलेगा। वहां पे ये भी देखा जाए कि बार बार लाइन में लग के कौन आ रहा है। सारंगपुर के सेवा सदन परिसर में लोक संस्कृत कला महोत्सव 2025 के तहत संझावली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सारंगपुर विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो वहीं मुख्य वक्ता के रूप में उज्जैन नगर पालिका निगम की सभापति कलावती यादव शामिल हुई, जिन्होंने कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। वहीं विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित नगर पालिका उपाध्यक्ष भावना नीलेश वर्मा ने भी अपनी टीम के साथ संझावली प्रतियोगिता का आनंद लिया। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य बबीता मिश्रा ने किया और आभार साहित्यकार सुशील व्यास ने माना।
संजावली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। विधायक समेत गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में जो है शिरकत की और अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, जिसकी तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर हैं, जहां पर संजावली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। बच्चे यहां पर कलाकृतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इस कार्यक्रम का आनंद उठाते हुए संजावली प्रतियोगिता में बच्चों ने खूब जो है अपने हुनर को दिखाया और विधायक समेत गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लोक संस्कृति कला महोत्सव 2025 का आगाज हुआ। झाबुआ का खनिज कार्यालय लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बिना सक्षम स्वीकृति के कार्यालय में लाखों का कार्य कराने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था और एक ही अनापत्ति प्रमाण पत्र से 2 खदानें आवंटन करने का मामला सामने आया है। ग्रामवासियों ने खनिज कार्यालय पर आवेदन देकर आरोप लगाया कि ग्राम भीमफलिया की 4.90 हेक्टेयर खदान पर दी गई अनापत्ति को आधार बनाकर उसी के पास लगी 4.90 हेक्टेयर की दूसरी भूमि को खदान के लिए आवंटित कर दिया गया। इस मामले को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और ग्राम सभा ने प्रस्ताव पास कर दोनों ही खदानों के आवंटन निरस्त करने की मांग शासन से की है। इस पूरे मामले में पैसा एक्ट का भी उल्लंघन हुआ है, जहां बिना ग्रामवासियों की सहमति से खदानें आवंटित कर दी गई। अगर मैं ये मामला संज्ञान में लाया है, जांच का विषय है, मैं उसको जांच कर दूंगा। अगर ऐसा है भी तो हम लोग उसकी बिल्कुल पारदर्शिता से जांच कर देंगे। सर, जैसे कहीं पर खदान का आवंटन होता है और शासकीय बिल्डिंग होती है तो कितनी दूरी होनी चाहिए? शासकीय बिल्डिंग 100 मीटर। जो आवेदन की आप चर्चा कर रहे हैं उसको जांच के लिए भेजा गया है। जन सुनवाई में जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं संबंधित विभाग से उसकी जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है और अगर नियम विरुद्ध होता है तो तदनुसार कार्रवाई की जाती है और नियम के अनुसार होता है तो आवेदन को सूचित किया जाता है। तो जैसे उसकी जानकारी प्राप्त होगी हम लोग आवेदक को उसके बारे में अवगत भी करा देंगे। सर, अनुमानित समय कितना होता है? जन सुनवाई के जो आवेदन होते हैं सामान्यतः सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज होते हैं, उस कारण से उसका काफी जल्दी ही उसमें रिप्लाई फिट हो जाता है, तो बहुत मिनिमम समय में ये कार्रवाई हो जाती है। नमस्कार, एक बार हम फिर पहुंचे हैं खनिज कार्यालय। कुछ दिन पहले हमने बिना सक्षम स्वीकृति के लाखों के कार्य करवाने वाला मामला उठाया था। आज एक बड़ा मामला आया है जिसमें एक ही अनापत्ति पे 2 खदानें खनिज विभाग द्वारा आवंटित कर दी गई है। इसके लिए एक ये बहुत बड़ी अनियमितता की तरफ इशारा करता है, क्योंकि हर खदान के लिए अलग अलग नियम प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। ग्राम सभा ने इसके लिए प्रस्ताव पास करके दोनों खदानों के आवंटन निरस्त करने के लिए कलेक्टर को आवेदन भी दिया है और ना इसमें पैसा एक्ट का पालन हुआ है। खनिज अधिकारी अपनी मनमानी से लगातार कार्य करे जा रहे हैं और इस तरह की कार्य कितने ही भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली जिला कलेक्टर खनिज अधिकारी पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखना रोचक होगा। मैं कैमरामैन मयंक भावसर के साथ मुजम्मिल खान, साधना, MP छत्तीसगढ़ के लिए। उधर शिव तांडव शोथ जो रावण द्वारा संस्कृत भाषा में बनाया गया था, उसे सरल हिंदी भाषा में अनुवाद कर अपनी आवाज देने वाले फिल्म कलाकार, साहित्यकार और कई आशुतोष राणा विदिशा पहुंचे हैं और वह अपने साथी और विदिशा निवासी आलोक श्रीवास्तव के साथ विदिशा में आयोजित काव्यानंद में शामिल हुए। यहां उन्होंने स्वर्गीय आनंद श्रीवास्तव और निसार मालवी की पुस्तकों का विमोचन भी किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बात ही निराली है। इस काव्यानंद के माध्यम से आलोक ने उन लोगों की जो अच्छे लेखक हैं लेकिन उनके पास प्रकाश है, तो ऐसी व्यवस्था आलोक ने की। उसी समय उसी आयोजन के तहत यहाँ पे आना था। तो आलोक श्रीवास्तव के बड़े भाई आनंद श्रीवास्तव जी की किताब का विमोचन, निसार भाई की किताब का विमोचन और फिर जो असहाय साहब हैं उनकी किताब के प्रकाशन का ये कार्यक्रम था। बहुत सर, आज जो भारत की स्थिति राजनीति को लेकर चल रही है, काव्यानंद में कविता आपके 2 शब्दों द्वारा। देखिए, कविता के माध्यम से तो अब हम कहेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो है कि अभी जो स्थिति चल रही है वो किसकी चल रही है? साहित्य और समाज की। तो साहित्य
आर्य समाज सैलाना एवं पार्षद श्रीमती आशा किशोर कसेरा आर्य समाजी शेखर राठौर मित्र मंडल के तत्वाधान में वेद पर आधारित प्रवचनों के 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वैदिक प्रवक्ता आचार्य योगेश जी ने सनातन धर्म पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सनातन जिसका न कोई आदि है न अंत। बता दें कि कार्यक्रम के शुरू में विद्वानों का नगर के प्रमुख श्रोताओं ने दुपट्टा से स्वागत किया। साथ ही इस अवसर पर नगर के श्रोता, माता बहनें, युवा और नागरिकगण उपस्थित रहे। वचनों का 4 दिवसीय कार्यक्रम जहां पर सनातन धर्म को लेकर जागरूक किया गया। तमाम विद्वानों ने यहां पर अपने अपने विचार जो है साझा किए गए और बड़ी मात्रा में जो है लोग और स्थानीय गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। ये प्रवचनों का कार्यक्रम 4 दिवसीय है और ऐसे में सनातन धर्म को लेकर जागरूकता यहां पर फैलाई जा रही है, तो तमाम विद्वानों ने इसमें अपनी बात को बढ़ चढ़कर यहां पर गणमान्य लोगों के समक्ष रखा। छिंदवाड़ा में फर्जी हस्ताक्षर के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर के जरिए ट्रांसफर रुकवाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल छिंदवाड़ा जिले के तामिया जनपद के ग्राम पंचायत तामिया के रोजगार सहायक दिनेश साहू का स्थानांतरण को निरस्त करने को लेकर एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें मंडल दयाराम अध्यक्ष के लेटर पैड का जिक्र था, जिसमें लिखा था कि रोजगार सहायक का तबादला निरस्त किया जाए। लेटर सामने आने के बाद जिला पंचायत के अधिकारियों ने लेटर की जांच करने और फिर जो है एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उसमें आज सोशल मीडिया में और समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि तामिया के रोजगार सहायक का स्थानांतरण प्रभारी मंत्री जी के फर्जी लेटर से करा दिया गया है। ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि अभी स्थानांतरण की एक पूरी प्रक्रिया चली, कितने प्रतिशत स्थानांतरण होने थे, इसमें बाकायदा नोटशीट चली, उसमें प्रभारी मंत्री जी ने सभी किए होंगे। ये चिट्ठी से ये कैसे हो गया और जिसमें ये छिंदवाड़ा जिले में खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे श्रीमान अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा के कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कार्रवाई का अनुरोध किया गया। इसमें ये बातें सामने आई है कि दिनेश साहू यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शाजापुर जिले की गुलाना तहसील में 3 साल पुराना फर्जीवाड़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। मामला भूतपूर्व सैनिक सुनील परमार से जुड़ा है, जिन्होंने आवासीय भूखंड के लिए आवेदन किया था। प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद 26 फरवरी 2021 को उनके नाम भूखंड आवंटन का आदेश जारी हुआ, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि आदेश पर तत्कालीन तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। तत्कालीन कलेक्टर दिनेश जैन ने आदेश निरस्त करते हुए दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद 3 साल बीत जाने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। अब जिला पंचायत सदस्य ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग उठाई है। पूर्व सैनिक का कहना है कि पटवारी की रिपोर्ट और विज्ञप्ति की दौरान कोई आपत्ति नहीं आई थी, बावजूद इसके मामले को फर्जी हस्ताक्षर की वजह से विवादित कर दिया। 2021 में एक फर्जी हस्ताक्षर का मामला आया था सामने, लेकिन उसको पता नहीं राजनीतिक दबाव या कुछ अन्य दबाव के कारण दबा दिया गया था। उसकी जांच नहीं की गई, दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं चाहता हूं इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कौन है भाई साहब जो शामिल जो इस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहा था? हमारे गुलाना तहसील के नोटरी वकील हरीश परमार किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर की नोटरी कर रहे हैं तो 1100 रुपए ले रहे हैं। किसान आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा इनने बना रखा है। जिस पर कार्रवाई नहीं हो, ये किसानों के हित की बात नहीं है। अंजड़ के राजपुर रोड पर स्थित एक अगरबत्ती बनाने का सामान रखने के गोडाउन में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसे अंजड़ और बड़वानी और राजपुर से आए फायर ब्रिगेडरों की मदद से आग को काबू पाया जा रहा है। साथ ही गोडाउन के आसपास लगी टीन की दीवारों को भी 2 जेसीबी मशीनों के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। वहीं आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो गोडाउन में अज्ञात कारणों से यह आग लगी है। कारणों का अभी पता नहीं लगा है, लेकिन 3 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लाखों रुपए का जो सामान था वो जलकर खाक हो गया। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां पर फायर ब्रिगेड सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और आग बुझाने को लेकर कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। गोडाउन में अज्ञात कारणों से यह आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भीषण रूप यहां पर आग लगते हुए और लपटें साफ तौर पर दिखाई दे सकती हैं कि किस तरीके से टीन शेड से होते हुए ये लपटें आसमान की तरफ निकलती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही पूरा जो क्षेत्र है वो धुएं की गुबार से पट गया और ऐसे में सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचते ही बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि टीन शेड पूरी तरीके से और साथ ही जो सामान गोडाउन में रखा हुआ था वो जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। हालांकि अगर आग के कारणों की बात की जाए तो आग के कारणों को अभी पता नहीं लगा कि किन कारणों से आग लगी है, उसको जांचा जा रहा है। लेकिन तस्वीरें स्क्रीन पर हैं कि किस तरीके से आग पर काबू पाया गया। उन्हेल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव आक्या नजीक और बरखेड़ा नजीक में
दिन दहाड़े 2 घरों से लाखों रुपए की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। पुलिस चोरी की तलाश में जुटी हुई है, चोरों की तलाश कर रही है। लोगों का कहना है कि गांव में कार्यक्रम था, उसमें हम सभी घर वाले वहां उपस्थित थे। बालक जब स्कूल में घर पहुंचा तो देखा कि घर पर कोई नहीं है और मकान का ताला टूटा हुआ है। वहीं बाकी स्थानीयोों ने बताया कि सोयाबीन का सीजन चल रहा है तो सभी खेत पर थे। बालक जब घर आया तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और घर में रखी धान पेटी भी खुली हुई है। घर का सभी सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। सर गांव में प्रोग्राम था तब वहां से आया, लड़का आया तो यहाँ पे देखा ताले टूटे हुए थे। फिर यहाँ अंदर आके देखा तो कुछ चांदी की चीजें थी, 1-1.25 किलो के करीब 45-50 हज़ार रुपये नगद थे। सारा सामान बिखरा हुआ था, ये ले गए। 1.5-2 लाख रुपए के करीब में। क्या नाम है आपका? नारायण आइना। उधर IATV एजुकेशन एकेडमी देवगुराडिया की अंडर 17 बालिका हॉकी टीम ने भुवनेश्वर के KIIT इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित CBSE नेशनल हॉकी टूर्नामेंट 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में तृतीय स्थान अर्जित कर कांस्य पदक प्राप्त किया है। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कई महत्वपूर्ण गोल दागे। यह उपलब्धि पर शुक्रवार को IATV स्कूल देवगुराडिया में छात्रों को सम्मान कर खुशियां मनाई गई। इन दौरान आज तिलहन व्यापारी शैक्षणिक न्यास और पालकों के साथ विद्यालय में ढोल धमाके के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रिंसिपल शुभारंजन चटर्जी ने बताया कि हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन, टीम स्पिरिट और समर्पण का परिणाम है। हमारी बेटियों ने न केवल मैदान पर बेहतरीन खेल दिखाया बल्कि IATV एजुकेशनल एकेडमी के खिलाड़ियों ने इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। हेलो, इसी कारण से हमारे बीच नेगी सर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी बॉम्बे में है, इसीलिए उन्होंने अपना बंधाई संदेश भेजा है। आप सभी लोग को 3-4 साल की मेहनत की वजह से आज ये सारे बच्चे आज इस मुकाम पे पहुंचे। आज सेमीफाइनल में है, मैं भविष्य में से कामना करता हूँ कि फाइनल में जीत के आएंगे। एजुकेशनल एकेडमी देवगुराडिया से हमारे बालिकाओं की अंडर 17 की टीम अभी नेशनल में कांस्य पदक जीत कर आ रही है और CBSE से जोन वाइज बच्चों के कंपटीशन कराती है। सबसे पहले बेस्ट जोन हुआ था जो कि भोपाल में हुआ था। बेस्ट जोन में हमारे बच्चे स्वर्ण पदक जीत के आए थे। उसमें गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बच्चों के कंपटीशन और वहां से हमारे बच्चे जीत के नेशनल खेलने गए। इस उपलक्ष्य में आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? आज बच्चों के स्वागत में हमने इस तरह का आयोजन रखा है कि बच्चों को साथ में इनको हम बच्चों को बधाइयाँ प्रेषित करें। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी प्रिंसिपल मैम को, हमारे कोच अशोक काका, मंजीत सर, सभी के मेहनत से, सभी के जो सपोर्ट से उसी से हम आज इतनी बड़े मुकाम पर पहुँच पाए हैं। हम जानते हैं कि हमारे कोचों ने हमारे लिए कितनी मेहनत करी। हमारी प्रिंसिपल मैम हर वक्त हमारे लिए केपेबल रही है, एनी टाइम। उनके मदद से, हमारे ट्रस्ट वालों की हेल्प से हम आज यहाँ पहुँचे हैं और हमारी जो मेहनत है वो हमको ये तो था कि हम अगर मेहनत करें तो हमारा कुछ रिजल्ट तो आएगा और हम अगली बार कोशिश करेंगे कि हम सिल्वर या गोल्ड तक पहुँचे। और हम अभी भी सेटिस्फाई नहीं है इस राउंड से। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के लिए हम सिल्वर या गोल्ड लाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री